जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 70वीं बीपीएससी का फॉर्म जो है भरा जा रहा है, पर उसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी, बहुत को उसमें कुछ चेंजेस करना था। तो आयोग ने उसी क्रम में एक नोटिस जारी किया है और उस नोटिस में पूरा बाकायदा उन्होंने बता दिया है कि आपको क्या करना है, कब से फॉर्म को एडिट करना है और कब कितने तारीख से आप फॉर्म में जो है कुछ चेंजेस कर सकते हैं। उसी के रिगार्डिंग ये नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए इस नोटिस को हम लोग देख लेते हैं। आप सबसे ऊपर देखेंगे कि 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में ये कहा गया है। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि एकीकृत 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन के क्रम में किए गए ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे देखेंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आवश्यकता अनुसार अभ्यर्थी दिनांक 4/10/2024, यानी कि जो मेन बात है कि आपको 4/10/2024, ठीक है, ये मेन डेट याद रखेंगे। 4/10/2024 से ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करने के उपरांत उपलब्ध अपडेट्स डिटेल्स लिंक के माध्यम से सुधार कर सकते हैं। यानी कि जो भी बच्चे फॉर्म भर दिए हैं या 69वां में जो अपने फॉर्म भरा था उसमें कुछ एडिट करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको ये 4 तारीख से ऑप्शन मिल जाएगा कि आप 4 तारीख से जो है एडिट कर सकते हैं। और उसमें क्या चेंजेस है उसमें भी लिखना है। ये देखिएगा, अपडेट डिटेल्स के माध्यम से केवल निम्नांकित कॉलम हेतु लिंक उपलब्ध होगा, यानी कि जो नीचे ये दिए गए हैं ना, सिर्फ इसी के लिए आपको लिंक उपलब्ध होगा। हम आगे भी और बात करेंगे उसके आगे, क्योंकि नीचे भी और कुछ लिखा गया है। यहाँ देखेंगे कि अपडेट्स जो लिंक है खुलेंगे वो आपके कुछ कुछ के लिए खुलेंगे, जैसे कि आरक्षण कोटि एवं संबंधित प्रमाण पत्र, यानी कि ओबीसी ईबीसी के बारे में होता है, इन सब के बारे में, ईडब्ल्यूएस के बारे में, इन्हीं के लिए ये पोर्टल आपको खोला जाएगा। उसके से संबंधित आगे है कि पत्राचार का पता, बिहार सरकार के सेवक संबंधी विवरण एवं संबंधित प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और ईमेल, इन सभी को अपडेट करने के लिए आपको 4 तारीख से लिंक खुलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं और नीचे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा निम्नांकित कॉलम से संबंधित सूचनाओं में अपडेट करने हेतु परीक्षा नियंत्रक से अभ्यर्थी द्वारा साक्ष्य सहित पत्राचार ईमेल के माध्यम से अनुरोध करना होगा। यानी कि जो नीचे दिए गए हैं इनमें अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो आपको जो है बीपीएससी को मेल करना पड़ेगा। इस स्टेप से ये पूरा लिखा गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसमें और क्या है। साक्ष्य की समीक्षा के उपरांत ही अपडेट करने के बिंदु पर विचार किया जाएगा। मान लीजिए आप जो नीचे दिया गया है अगर आप उसमें सुधार करना चाहते हैं तो आपको आयोग को मैसेज करना पड़ेगा, मेल करना पड़ेगा। जब तक वो वेरीफाई नहीं करेंगे उसके बाद ही आपको उसमें अपडेट करने या एडिट करने का ऑप्शन देंगे। यही चीज़ इसमें लिखा गया है। और किस चीज़ के बारे में लिखा गया वो जान लेते हैं। यहाँ देखेंगे, पहला है स्वतंत्रता सेनानी के नाती नतनी पोता पोती के दावा संबंधी विवरण एवं संबंधित प्रमाण पत्र। दूसरा है दिव्यांगता कोटि एवं संबंधित प्रमाण पत्र। तीसरा है उम्र सीमा में छूट हेतु भूतपूर्व सैनिक की सेवा संबंधी अद्यतन सूचना एवं संबंधित प्रमाण पत्र। और लास्ट है आपका आधार नंबर। ठीक है, क्योंकि आधार वगैरह एक बार हो जाता है अपडेट तो उसको बार बार नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ कुछ और भी दिक्कत आ जाती है। इस कारण से आपको आयोग को मैसेज करना होगा, मेल करना होगा। उसके बाद वो वेरीफाई करेंगे कि आप सत्य बोल रहे हैं या नहीं, उसके बाद ही आपको ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, उपरोक्त विवरण से संबंधित कॉलम को अभ्यर्थी ध्यानपूर्वक अपडेट करेंगे। ठीक है, और एक बार अपडेट कर सबमिट करने के पश्चात पुनः उक्त विवरणों में सुधार नहीं किया जा सकेगा। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी जो है अभ्यर्थी की होगी। और सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, नोट करके, नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, स्थायी पता संबंधित कॉलम अपडेट नहीं किए जा सकेंगे। इसमें जो सबसे मेन जो चीज़ होता है, नाम, पता, आपका लिंग क्या है, उसके बाद जन्म क्या है, उसके बाद आपका तिथि, जन्म तिथि क्या है, उसके बाद न्यूनतम शैक्षणिक क्या है, आपको इसमें अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि अपडेट क्या क्या हो जाएगा आप एक बार फिर से देख लीजिए और समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये कॉलम को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे मैं ये टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर ले लीजिएगा। क्या हो जाएगा, तो आरक्षण कोटि एवं संबंधित प्रमाण पत्र है, जैसे कि ओबीसी होता है उसमें एनसीएल डालना होता है, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट होता है, ईडब्ल्यूएस डालना होता है। उसके बाद आप एसटी एससी के हैं तो आपको वो कागज़ लगाना पड़ता है, यानी कि समय आपको बनवा के रखना होता है, आपको उनको डेट डालना होता है। तो इसमें अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इसके लिए हो जाएगा। आगे है पत्राचार का पता, एड्रेस वगैरह में हो जाएगा पत्राचार। और आगे है बिहार सरकार के सेवक संबंधी विवरण। अक्सर फॉर्म भरने समय ये पूछा जाता है क्या आप बिहार सरकार के सेवक है, क्या आप उसमें नौकरी करते हैं, उसमें कुछ बहुत हो, वही के बारे में है। आगे है मोबाइल नंबर, जो आदमी कभी कभी क्या होता है कि उसका सिम जो है बंद हो जाता है, वो चालू नहीं करा पाते हैं, इस कारण से दूसरा नंबर ले लेते हैं, इसी कारण से आपको। और ईमेल,
ये आपका सिर्फ बदलाव हो सकेगा। अगर आपको कुछ और मुख्य बदलाव करनी है स्वतंत्रता सेनानी के नाती नतनी पोता के बारे में, दिव्यांगता के बारे में और उम्र छूट की सेवा के बारे में और आधार नंबर के बारे में, तो पहले आपको आयोग को मैसेज करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, आपको ईमेल के माध्यम से अनुरोध करना होगा और साक्ष्य की समीक्षा के उपरांत ही अपडेट करने पर बिंदु पर आपको विचार किया जाएगा। अगर आप सही होंगे, सही विवरण दे रहे होंगे, तभी आपको एडिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया है। चलिए अब कुछ मुख्य बात कर लेते हैं कि 70वीं बीपीएससी के बारे में। आप सभी को पता है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो इसका एग्ज़ाम होगा 17 नवंबर को। ठीक है, इसका एग्ज़ाम जो है आपको 17 नवंबर को कराना है। तो इसी क्रम में हम लोग जो एडिटोरिया का ये चल रहा है आपका, उसका टेस्ट सीरीज चल रहा है, हम लोग वो करा रहे हैं। एक नया टेस्ट सीरीज है अभ्यास करके, वो चला रहे हैं। एक नया बैच आया है एडिटोरिया की तरफ से प्रखर करके, जिसमें एमसीक्यू के फॉर्म में दिया गया है, हम लोग उसे चला रहे हैं। तो इन सब सारी चीज़ देख रहे हैं। और साथ ही साथ बिहार स्पेशल के लिए मनीष रंजन सर के द्वारा 7500 एमसीक्यू निकाले गए हैं, हम लोग उसे भी देख रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको इसी चैनल पे बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है कि आप जाके वहाँ से जाके उन सभी वीडियो को देखिएगा। और जो बच्चे चैनल पर नए आ रहे हैं, मैं उनको फिर से बता दूं कि टेलीग्राम पे आप जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।